नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान अकेडमी से मैं कौशल किशोर मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक संगठन है सार्क, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या इसका कार्य है, क्या इसके परिणाम हुए, कहाँ पर है ये, कब इसका गठन हुआ। आइए शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्ड मैप। क्या देख रहे हैं? बर्ड मैप। तो हम अगर बर्ड मैप की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि शीत युद्ध जब हो रहा था तो उसमें दो शक्तियाँ, एक तरफ यूएसए यानी अमेरिका और एक तरफ रूस, ये दो महाशक्ति बनने के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या देश की भावना कर रही थी और युद्ध कर रही थी। लेकिन ये युद्ध शीत युद्ध था। ये युद्ध कौन सा था? शीत युद्ध था। शीत युद्ध का मतलब है ना तो इसमें गोली चलेगी, ना तो इसमें कोई घायल होगा, केवल आप प्रचार करें अपने विचारों का। विचारों की बात करें तो अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा चल रही थी और रसिया में, या हम कहें पूरे रसिया नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले इसमें रूस मेन था, यह है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में जो था, एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ, और इसमें साम्यवादी विचारधारा चल रही थी। कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा चल रही थी। अगर हम इन दोनों में बात करें तो अंत में 1990 के दशक में क्या हुआ? 1990 के दशक में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। आपको पता, अमेरिका में नाटो बनाया था इन्होंने। नाटो में कई देश, अब ये यहाँ पर यूरोप देख रहे हैं आप, यूरोप के कई देश अमेरिका की तरफ थे और कई देश यहाँ पर रसिया में यानी सोवियत संघ में शामिल थे। लेकिन उसके बाद रसिया हट गया, ब्रिटेन हट गया, फ्रांस हट गया, बहुत बड़े बड़े देश हट गए। अब यहाँ पर जब हट गए, सोवियत संघ का विखंडन हो गया, तो एक अमेरिका एक महाशक्ति बन गई। उसके बाद क्या होता है, जब इन दोनों का, जब इसका विखंडन हो गया तो यहाँ पर यूरोप में एक और शक्ति बनी, यूरोपीय संघ। कौन सी शक्ति बनी? एक गुट बना यूरोपीय संघ, जिसमें रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन पूरा जो था वो इसमें सब शामिल हुआ और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इधर आसियान की स्थापना हुई। कहाँ पे? ये आसियान का एरिया है, भारत के नीचे ये आसियान का एरिया है। तो यहाँ पर आसियान, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब देश आसियान में थे, इनका हो गया। लेकिन एक और हुआ गुट निरपेक्ष, क्योंकि इस दोनों देशों में शामिल नहीं होना चाहता था। कौन सा? गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष जैसे भारत और ये सब देश तो जो थे, ये गुट निरपेक्ष में आ गए। अब बात है आगे, तो इनके बाद अब एक स्थापना होती है सार्क की। किसकी स्थापना होती है? सार्क की। अब हम सार्क की बात करें तो सार्क आप देख रहे हैं इंडिया के चारों ओर जो देश थे, ये किस में शामिल हुए? सार्क में। दक्षेस नाम से जाना जाता है। आइए हम सार्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पेज नंबर हम दूसरे पे आते हैं। ये पेज नंबर दूसरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका यानी कि क्यूबा के बीच में लड़ाई होती है। चलिए हम आते हैं अगले पेज पर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क को दूसरे नाम से जाना जाता है, सार्क को हम कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस। इसमें कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं आप। इंडिया दिखाई दे रहा है, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसमें 8 देश शामिल हैं। अभी हाल ही में जुड़ने वाला देश अफगानिस्तान है, 8वां देश। तो इन लोगों ने मिलकर के एक नए गुट का निर्माण किया जिसका नाम है सार्क।
ये है साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, क्षेत्र, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन बनाया गया। क्लियर। आते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं इनकी पोजीशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया है, पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 देश जो हैं सार्क में आते हैं। किस में आते हैं? ये पोजीशन आप देख रहे हैं। तो सार्क का निर्माण हुआ। अब हम सार्क का निर्माण करने के बाद आगे देखते हैं सार्क के सिद्धांत क्या हैं। सार्क के सिद्धांत क्या हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सार्क की संरचना 5 सिद्धांतों से हुई है, जो इस प्रकार हैं। संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्य राज्यों के अतिरिक्त मामलों के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभ पर ध्यान बनाए रखना। ये सार्क के हैं सिद्धांत। आते हैं हम आगे। तो अब बात करेंगे ये सार्क जो है इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन होता है 1985 में इसका गठन होता है। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका है काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ध्यान रखना 2 चीज़ें, मुख्यालय कौन सा है? काठमांडू, और गठन है 1986। तो ये दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी। हम आते हैं आगे, पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली पूरी। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। एक नाम आता है साप्टा। दक्षेश में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? साप्टा का। साप्टा का मतलब है दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। दक्षिण एशिया फ्री ट्रेडिशन और यहाँ पर एग्रीमेंट है। ये क्या है? तो ये व्यापार का एक क्या है? समझौता है। और इस संगठन को महान बनाने के लिए साप्टा का बहुत बड़ा रोल होता है। साप्टा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये क्षेत्र में शांति और सहयोग बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? शांति और सहयोग बनाए रखता है। तो ये साप्टा का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कौन कौन से देश हैं, क्या हैं, ये हमने जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।